तिरंगा घर घर फहराए, तिरंगा घर घर फहराए, नील गगन में ऊंचा 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 लहराए, तिरंगा घर घर फहराए। भक्त सिंह और शेखर बनकर इसका मान बढ़ाएंगे, भक्त सिंह और शेखर बनकर इसका मान बढ़ाएंगे। शूरवीर उस बोस आत्मा को खुशियाँ पहुँचाएंगे, जैसे इसका हरा रंग ये हो, जैसे इसका हरा रंग खुशहाली सरसाए, तिरंगा घर घर फहराए। देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि देशवासी जो तिरंगा यात्रा या तिरंगा घर घर लहरा रहे हैं, इस तिरंगे का सम्मान करें। अभी 3 दिन या 4 दिन आपको लहराना लहराओ, उसके बाद ये ना हो वो तिरंगा गलियों में पाँव के नीचे आए। उस तिरंगे को नीचे उतार करके उसको धो करके प्रेस करके अपने पास घर में अपने सेफ रख लो। जो भाई असली जो देश का जो देशभक्ति जो असली आग रहनी वो दिखने लग रही है फिलहाल, और हमारे जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देने लग रहे हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक से लेके और यहाँ शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है।
भाई ये हमारे देश के असली हीरो जो देश की सेवा करके रिटायरमेंट हो चुके हैं, रिटायरमेंट फौजी हैं, कर्नल, जनरल और कैप्टन, सूबेदार, मेजर। जो भाई असली जो देश का जो देशभक्ति जो असली आग रही नहीं वो दिखने लग रही है फिलहाल। और हमारे जो शहीद जवान है उनको श्रद्धांजलि देने लग रहे हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक से लेके और यहाँ शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारे जींद के शहीद सेवा संगठन के अध्यक्ष भाई देवेंद्र सिंह गणघास, जो कि हमेशा पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में शहीदों के नाम से सेवा के जाने जाते हैं। ये देखिए भाई समाज से भी जो ये भी आज शहीदों की शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जो भाई अपने दिल में थोड़ी शहीदों के प्रति प्रेम रखते देखो वो भी आज शहीद स्मारक पर आए हुए हैं और शहीदों को सलाम करते हुए। दिखाइए नहीं दूंगा यार, कुछ दिखाइए नहीं दूंगा। तिवारी जी आपका दियो फोन, इधर से ले, इधर से आओ, दियो चाहते। देश तो प्रेम सारे करे है, लेकिन जो हमारे फौजी साहब है, जो हमारे देश के फौजी है भाई, उनका जो प्यार करने का तरीका है नहीं वो अलग जज्बा दिखा करा है। और आप पीछे देख रहे हो जी, ये रिटायर फौजी है, जनरल, कर्नल, सूबेदार, सिपाही, मतलब पूरा देश एक जगह इकट्ठा हो रहा है। आप ये बात कैस कहाँ। तो भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक है जो रानी तालाब पे है, वहाँ से लेके और जो शहीद स्मारक है यहाँ बना रखा है वहाँ तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और जितने भी जो नौजवान हैं, ये देखो उम्र चाहे 60+ हो, 70 साल हो, लेकिन ये जितने भी दिख रहे हैं बैठे खड़े हैं सारे के सारे नौजवान हैं। देश का असली रक्षक कैस कहाँ, असली हीरो कैस कहाँ। फौज साहब राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो फौज साहब? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम राजकुमार शर्मा, चीफ petty अफसर, रिटायर्ड इंडियन नेवी। आज पूरा भारत अमृत महोत्सव के रूप में तिरंगा यात्रा मना रहा। हर घर में हर व्यक्ति के पास दिलों में तिरंगे की लगाव, प्यार, प्रेम। आज पूरा भारत इस रंग में रंगा हुआ है। इस तिरंगे की शान का अगर सही महत्व जानना है तो फौजियों से जानो जो सीमाओं पर बैठे हैं, उनसे सीखो इसका क्या महत्व है। इसके लिए जान की कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन इसको झुकने नहीं देते। मैं इसी तिरंगे को सल्यूट करता हूँ। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। फौज साहब राम राम। राम राम जी। कितनी खुशी हो रही है फौज साहब आज? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। ये ऐसी तिरंगा यात्रा करते जो राष्ट्रीय पर्व को हम मनाते हैं ना, बिल्कुल जैसे ऑन ड्यूटी थे तब भी हमारे रौनक खड़े होते हैं। और जब अभी रिटायरमेंट आने के बाद तिरंगा यात्रा निकालते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, तब भी हमारा रौनक खड़ा हो जाता है। देश के लिए कुछ करने को मन करता है हमारा। कैप्टन जोगिंदर सिंह खटकड़ जी हमारे साथ है। फौज साहब राम राम। हाँ जी, राम राम। कैसे हो? जय हिंद। बहुत बढ़िया। कितनी खुशी हो रही है आज? आज बहुत ही खुशी है और ये हमारे सबसे बड़ा पर्व के रूप में हम मनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे परिवार ने पिछले 100 साल में लगातार कोई न कोई सदस्य सेना में रहा है और आज भी हमारा लड़का सेना में एज ए कमांडेंट है और पायलट भी है। तो देश की आन बान शान से हम सेवा कर रहे हैं। फौज साहब देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आज?
देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि देशवासी जो तिरंगा यात्रा या तिरंगा घर घर लहरा रहे हैं, इस तिरंगे का सम्मान करें। अभी 3 दिन या 4 दिन आपको लहराना लहराओ, उसके बाद ये ना हो वो तिरंगा गलियों में पाँव के नीचे आए। उस तिरंगे को नीचे उतार करके उसको धो करके प्रेस करके अपने पास घर में अपने सेफ रख लो। अच्छा फौज साहब, एक बात और पूछनी है, जो तिरंगा आप लगावा हाँ और कुछ दिनों बाद जब वो डैमेज हो जाए, फट जाए या हो जाए, तो उस तिरंगा का अपना ने क्या करना पड़ा, किस तरीका था वो कर सका, वो बताओ एक बार। जो डैमेज होता है उसको भी हम संभाल के रखते हैं। हाँ। उसको कभी झंडे को कभी हम जलाते नहीं हैं। हाँ। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, झंडे को कभी नहीं जलाते हैं। किसी भी रूप में है, आप झंडे को उतार के साफ सुथरा धो करके आप रख सकते हैं। फौज साहब राम राम। नमस्कार। भाई देखो, उम्र चाहे 70-80 साल की हो, लेकिन देश के नौजवान हमेशा नौजवान कहलाएंगे। ठीक। मैं मास्टर सूरजवाना लेवा, स्टेट और नेशनल अवार्डी IVO का सदस्य हूँ, और मुझे जिस दिन इन्होंने सदस्य बनाया उस दिन से मैं और अधिक जवानी अनुभव कर रहा हूँ। 75वें आज़ादी के वर्ष पर जो हमारे देश के अंदर तिरंगा घर घर फहराने की एक योजना चली, निसंदेह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, हर जगह जो है ना इस तिरंगे को जो है ना इस तरह से मान मिला है कि दुनिया के अंदर तिरंगे का एक ऐसा संदेश गया है कि भारत जो है ना एक सूत्र में बंधा हुआ है, और कोई इसकी तरफ आंख उठा करके देखेगा तो ये अपने तिरंगे के ऊपर जो है ना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मैं इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एक देशभक्ति की कविता सुनाओगे फौज साहब आप? सुनाओ। तिरंगा घर घर फहराए, तिरंगा घर घर फहराए, नील गगन में ऊंचा 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 लहराए, तिरंगा घर घर फहराए। भक्त सिंह और शेखर बनकर इसका मान बढ़ाएंगे, भक्त सिंह और शेखर बनकर इसका मान बढ़ाएंगे। शूरवीर उस बोस आत्मा को खुशियाँ पहुँचाएंगे, जैसे इसका हरा रंग ये हो, जैसे इसका हरा रंग खुशहाली सरसाए, तिरंगा घर घर फहराए। जय जवान और जय किसान से देश को आगे लाएंगे, जय जवान और जय किसान से देश को आगे लाएंगे। भारत माँ के यश को हम तो चारों ओर फैलाएंगे, जैसे इसका शोक चक्र ये हो, जैसे इसका शोक चक्र उन्नति को हर्षाए, तिरंगा घर घर फहराए, तिरंगा घर घर फहराए। आज़ादी अमृत महोत्सव खुशियाँ खूब मनाएंगे, आज़ादी अमृत महोत्सव खुशियाँ खूब मनाएंगे। एकता का प्रतीक तिरंगा मिलकर शांति लाएंगे, जैसे इसका श्वेत रंग ये हो, जैसे इसका श्वेत रंग शांति ये बरसाए, तिरंगा घर घर फहराए। सूरज भान अलेवा सबको त्याग के गीत सुनाएंगे, सूरज भान अलेवा सबको त्याग के गीत सुनाएंगे। तन मन धन को अर्पित करके ध्वज कमान बढ़ाएंगे, जैसे इसका केसरिया रंग हो, जैसे इसका केसरिया रंग त्याग को दर्शाए, तिरंगा घर घर फहराए, तिरंगा घर घर फहराए। नील गगन में ऊंचा 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 लहराए, तिरंगा फर फर फहराए। जय हिंद।
वेरी गुड। बहुत खुद साहब, उम्र कितनी होगी आपकी? 80 साल पार हो गया, सितंबर में 81 हो जाऊंगा। देश की सेवा कितने दिन तक करी? देश की सेवा में लगा हुआ हूँ, बचपन से 4वीं 5वीं कक्षा में था तब से चला हुआ हूँ। 65 और 71 के युद्ध में शिक्षक होते हुए सैनिकों की सेवा में समर्पित था। 71 के युद्ध में अम्बाला में ब्लैकआउट करवा करता रात को, और 65 के युद्ध में शाहबाद मारकंडा से कानबाई जो गुजरती थी उनको राशन बांटता था अपने फौजी भाइयों को, और उनका हौसला बढ़ाता था। अच्छा, स्काउट का सदस्य हूँ, आजीवन सदस्य हूँ। एक बात बताओ, अगर ये बॉर्डर पर जाना पड़ जाए, है हिम्मत थोड़ी बहुत? अब मैं अपने स्कूटर आप चला कर के आया हूँ, और एक समस्या ये थी कि स्लो स्पीड पे भी चला लेंगे क्या। अच्छा। लेकिन स्लो स्पीड पे चलाते हुए मैंने देखा बाकियों को, मैंने शायद ही कहीं पाँव लगाया है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेज में स्लो साइकिलिंग और तेज़ साइकिलिंग दोनों में फर्स्ट के प्रमाण पत्र लिए हुए हूँ। देश को आज इनकी आज भी जरूरत पड़ेगी तो भी तैयार है। मैं देख रहा था कि इतनी उम्र होने के बाद भी एक हाथ से बाइक और एक हाँ, एक हाथ से जो ना, इतना जज्बा, सबसे ज्यादा जज्बा आप में देखने मिला। मैं अपने फौजी भाइयों से माफ़ी मांगते हुए एक बात कह रहा हूँ कि मैं इस सभा का सदस्य होने से जब से देख रहा हूँ, समय की पाबंदी, अनुशासन। मैं ये देख रहा था कि मुझे कोई 2 नंबर पे करते तो मैं फर्स्ट को इनाम दे दूं, लेकिन अभी तक मेरे को फर्स्ट रखा हुआ है। तो साहब, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आज का युवा जो है ना, एक जगह हमारी जो पद्धति इंग्लैंड के समय की चली हुई थी कि 10 अक्षर पढ़ो और बाबू बन जाओ और उनके लिए काम करो, वो बहुत समय से जो है ना हम उसको पीछे दबा नहीं सके, उसको दफन नहीं कर सके। केवल नौकरी मात्र से स्कूल और कॉलेज में बच्चा जा रहा है। माँ बाप और वो जिस दिन ये समझ जाएंगे कि शिक्षा केवल दिमाग का विकास है, वो नौकरी के लिए नहीं, और वो चौमुखी विकास करेंगे, हर क्षेत्र में निकलेंगे, जिसकी योग्यता जाओगी। मैं भारत सरकार को इस चीज़ की बधाई देना चाहूँगा कि नई शिक्षा के अंदर 9वीं कक्षा से जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वहाँ से उसका चयन कर सकेगा, और तब हमारी ये शिक्षा का अच्छा स्तर होगा। नौजवान बहन को बहन, माता पिता को अपना श्रद्धा का पात्र, गुरु को सलाम, और आम नागरिक श्रेष्ठ बन करके जब देश में आगे आएगा तो इस दुनिया में इस देश की कोई बराबरी करने वाला नहीं होगा। आपका परिचय जी? मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हूं और सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हूं। सुभाष डिगाना मेरा नाम। की बार जैसे तिरंगे का एक अलग उत्साह के साथ जो सम्मान जो देखने को मिला, उससे बड़ा मन प्रफुल्लित होता है। और क्षेत्र की इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन एक प्रसिद्ध संस्था है, इनके द्वारा भी और दूसरी संस्थाओं द्वारा भी तिरंगे के सम्मान में जो तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, वो एक सराहनीय कदम है। तो इस मौके पर मेरा तो यही संदेश है कि इस ऐसे आज़ादी का जो ये 75वां साल हम मना रहे हैं, इस पर एक ऐसा संकल्प हम सब ने लेना होगा कि जिन महान वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश को आज़ादी दिलवाई, ऐसी महान विभूतियों की उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमें समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य हम सब ने करना है और समाज के नव निर्माण में अपनी अहम भूमिका हमने निभानी है। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।